एक वेट को जो सबसे पहले लक्षण दिखते हैं वो हैं बहुत तेज बुखार, गर्दन और कंधों के पास की ग्रंथियों में सूजन और दूध देने में एकदम से भारी गिरावट। ये सब खतरे की घंटी हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इस हमले के पीछे आखिर है कौन? ये कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जो खून में घुसकर तबाही मचाता है। और हमारे मुख्य संदिग्ध का नाम है थाइलेरिया एन्युलेटा। ये एक बहुत ही छोटा सिंगल सेल वाला जीव है, एक प्रोटोजोआ परजीवी जो मवेशियों के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। और देखिए, ज्यादा दूध देने वाली जो क्रॉस ब्रीड और विदेशी नस्ल की गायें होती है ना, वो इसका सबसे आसान शिकार बनती हैं, जबकि हमारे देसी मवेशियों और भैंसों में इससे लड़ने की ताकत कहीं ज्यादा होती है। देखिए, ये अकेले काम नहीं करता, इसका एक साथी है हाइलोमाटिक, यानी कि एक तरह की चिचड़ी। जब ये चिचड़ी गाय को काटती है तो वो इस परजीवी को सीधे जानवर के खून में छोड़ देती है और बस यहीं से हमले की शुरुआत हो जाती है। इस परजीवी की स्ट्रैटेजी ना बहुत शातिर है। ये दो तरफ से एक साथ हमला करता है। पहले तो ये शरीर की आर्मी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स पर हमला बोलता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथियां सूज जाती हैं। और फिर ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत खतरनाक एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वक्त के साथ ये बीमारी कैसे बढ़ती है। शुरुआत होती है तेज बुखार और भूख न लगने से। इसके बाद सूजी हुई ग्रंथियों जैसे खास लक्षण दिखने लगते हैं, और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो हालत गंभीर एनीमिया, पीले मसूड़ों और बहुत ज्यादा कमजोरी तक पहुंच जाती है। फील्ड पर डॉक्टर इन 5 मेन सुरागों को ढूंढता है। तेज बुखार है, चेक। ग्रंथियां सूजी हुई हैं, चेक। गाय पर चिचड़ियां हैं, चेक। आंखें या मसूड़े पीले हैं जो एनीमिया का संकेत है, चेक। और दूध कम हो गया है, चेक। ये सब मिलकर सीधा सीधा थाइलेरियोसिस की तरफ ही इशारा करते हैं। बेबेसियोसिस में भी तेज बुखार होता है, लेकिन उसमें पेशाब का रंग लाल हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जो कि थाइलेरियोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह एनाप्लाज्मोसिस में ग्रंथियां नहीं सूजती, यानी एक एक सुराग बहुत मायने रखता है। और फिर एकदम पक्के सबूत के लिए सैंपल भेजे जाते हैं लैब में। ब्लड स्मीयर से खून में परजीवी को देखा जाता है। लिम्फ नोड से लिए गए सैंपल में शाइजोन्स को खोजा जाता है, और सबसे कंफर्म सबूत मिलता है पीसीआर टेस्ट से, जो सीधा परजीवी के डीएनए का ही पता लगा लेता है। केस क्लोज्ड। इस परजीवी के खिलाफ जो सबसे असरदार हथियार हमारे पास है वो है बुपारवैकुऑन नाम की एक दवा। इस बीमारी के इलाज के लिए यह सबसे भरोसेमंद और कारगर दवा मानी जाती है। अच्छा, तो इसकी डोज कितनी होती है? ये जानवर के वजन के हिसाब से 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दी जाती है। आमतौर पर इसका एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, और अगर जरूरत पड़े तो 48 से 72 घंटों के बाद इसे रिपीट भी किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मेन दवा से ही काम नहीं चलता। जानवर को ठीक होने में मदद करने के लिए सपोर्टिव केयर भी उतनी ही जरूरी है। इसमें बुखार कम करने की दवाएं, खून बढ़ाने वाली दवाएं और दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह शामिल होती हैं। तो इस पूरे केस से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो है ये एक सिंपल सा नियम। अगर किसी वेट या किसान को ये 3 चीजें एक साथ दिखे, बुखार, सूजी हुई ग्रंथियां और चिचड़ियां, तो सबसे पहले थाइलेरियोसिस पर ही शक करना चाहिए। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव होता है। तो आगे ऐसे केस न हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है चिचड़ियों को कंट्रोल में रखना। इसके साथ साथ फार्म पर साफ सफाई और जिन इलाकों में ये बीमारी आम है, वहां वैक्सीनेशन एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है।